नमस्कार साथियों, इन दिनों नीट का आंदोलन अभी तब ही हुआ था कि एक नए आंदोलन ने जन्म ले लिया है और अभी आंदोलन इतना तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है ये भी ग्राउंड पर आकर आंदोलन शुरू कर दें, जंतर मंतर की तरह ये भी एक कोना पकड़कर बैठ जाए। सरकारों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, परंतु आज हम चर्चा करेंगे इस आंदोलन की जो है रिजर्वेशन के ऊपर। आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी रन किया जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में इसके 3.1 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं और मिलियंस में इसको व्यूज मिल रहा है। काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब समझना ये होगा कि ये जो आंदोलन का फॉर्मेट है बदल रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आते हैं, एक अच्छा सा कैंपेन और मोमेंटम बनाया जाता है, उसके बाद उस आंदोलन ग्राउंड पर उतारा जाता है और आंदोलन सक्सेसफुल भी हो जाता है। सीजेपी बेस्ट एग्जांपल दे चुकी है इस चीज़ का कि उन्होंने कैंपेन किया, पब्लिक को कलेक्ट किया, माहौल बनाया सोशल मीडिया पर, उसके बाद में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और सरकार झुक गई। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो गया। अब इस आंदोलन ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। यदि ऐसा फॉर्मेट और भी इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या अलग अलग कम्युनिटीज़ करती हैं तो क्या सरकार को झुकाया जा सकता है? एक सवाल सोचने का है, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो आंदोलन है रिजर्वेशन वाला, इसमें सच्चाई कितनी है। बातें देखो, रिजर्वेशन का आंदोलन है, इसकी बात चल रही है मार्केट में, परंतु यदि ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं तो क्या सच में ये रिजर्वेशन हटाया जा सकता है? और हटाया जा सकता है तो क्या प्रोसेस होगा? क्योंकि रिजर्वेशन को हटाना मामूली काम नहीं है। क्योंकि जुडिशरी, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों इसमें जुड़े हुए हैं। तीनों की सहमति के बाद ही ये हट सकता है। इस प्रोसेस पर नज़र बनाते हैं अपन लोग। साथियों, देखना होगा कि सबसे पहले कि भारत में जनसंख्या का क्या रेशो है। यदि बात करें कैटेगरी वाइज तो ओबीसी करीब 52% के आसपास है, एससी करीब 16.6% के आसपास है, एसटी 8.6% के आसपास बने हुए और जनरल कैटेगरी करीब 22.8% की रेशो को रखती है भारत में। अभी जो 4 कैटेगरी है, इसमें जनरल कैटेगरी में कुछ 10% ईडब्ल्यूएस भी आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जिसमें एसटी एससी को अपना रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी को भी है, लेकिन बात करें एसटी एससी जितना नहीं होता है। और जनरल कैटेगरी में फिक्स 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को। अब समझने का विषय ये बनता है, यदि रिजर्वेशन हट जाता है तो क्या प्रोसेस फॉलो करेगी गवर्नमेंट। यदि सपोज कीजिए आज गवर्नमेंट प्रेशर में आके इनके रिजर्वेशन हटाती है तो क्या तरीका अपनाया जाएगा सरकार के द्वारा। साथियों, आपको बता दें ये डेटा जो है अनुमानित है। अब अंदाज़ा लगाते हैं, मैंने एक एक्सपर्ट से बात की जो मेरे मित्र हैं, उनके द्वारा मुझे कुछ चीज़ें सुझाई गई कि भाई ये फॉर्मेट हो सकता है जब गवर्नमेंट इसे हटा सकती है। काफ़ी अच्छे और बढ़िया पथ पर है वो। तो साथियों, अब समझते हैं सबसे पहले पॉलिसी। सरकार एक नई रणनीति तैयार करेगी। सरकार उस रणनीति को तैयार करने के बाद सरकार जाएगी संविधान और मौजूदा कानून की समीक्षा करने के लिए। भाई अभी चल क्या रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ सकता है, संविधान में संशोधन भी करना पड़ सकता है। उसके बाद सरकार ये तीनों काम कर लेती है तो चौथा नंबर का काम होगा लोकसभा में विशेष बहुमत पारित करना। चलो, सरकार ने ये भी कर लिया। फिर राज्यसभा में सरकार को विशेष बहुमत पारित करना पड़ेगा। सरकार ने भाई मान लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद में जहाँ जहाँ आवश्यक होगी, कम से कम आधे राज्यों में सरकार को मंजूरी लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, राज्य सरकार के साथ है। अब अगला इसके बाद हो जाता है तो 7वें नंबर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति ली जाएगी कि भाई राष्ट्रपति जी मान गए, हाँ भाई ठीक है कर लीजिए। यदि ऐसा हो जाता है उसके बाद ये कानून बन जाएगा, और ये कानून बन जाता है तो रिजर्वेशन हट जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन हट भी गया, उसके बाद जो अपोजिशन है या जो एसटी एससी वर्ग है वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो भी अपना डिफेंड करेगा। डिफेंड करने के लिए उनके पास ऑप्शन है कानून के द्वारा न्यायिक चुनौती दी जा सकती है इसको। अब जुडिशरी में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ रिव्यू होगा। यदि वहाँ सरकार को जीत मिल जाती है उसके बाद ये कानून बन जाएगा, फिर इसे कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सरकार को एक लेवल पर खतरनाक क्रिटिज्म झेलना पड़ेगा और सरकार
इससे हमेशा बचती है क्रिटिसाइज होने से। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो एसटी और एससी से भी आते हैं। तो ये सबसे मुख्य बिंदु है और ये पूरा रास्ता इतना कठिन है, इसे अपने आप में ही पार करना थोड़ा सा नामुमकिन सा है। ठीक है साथियों, अब यदि ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बिल्कुल बिल पास हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, सरकारें हमेशा इन चीज़ों से बचती है कि रिजर्वेशन पर बात नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि सरकार किससे बनती है? वोट बैंक से। ठीक है, वोट बैंक छिड़ जाता है और यदि एक गवर्नमेंट का वोट बैंक छिड़ जाता है ना, तो गवर्नमेंट वापस नहीं बन पाती है, वो पार्टी टूट जाती है। अब बहुत कुछ मतलब उसके जो फिक्स वोटर्स होते हैं वो इससे विश्वास खो देते हैं। तो बहुत चलता है ये सब चीज़ें। इसलिए आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कोई भी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में आज तक रिजर्वेशन की चर्चा नहीं करती है। इसका यही कारण है क्योंकि सरकारें डरती हैं कि भाई रिजर्वेशन की चर्चा करेंगे तो पूरा वोट बैंक हिल जाता है। बीच में आपने नोटिस किया हो, साल पहले सरकार एसटी एससी एक्ट लेकर आई थी और उसमें देश में जो दंगे हुए थे आप जानते ही हैं। अब आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन क्या हट सकता है? पॉसिबल है और हट जाएगा तो देश किस स्थिति में होगा? अपनी राय कमेंट में साझा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।